तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में मंडे को हो रही है एक और बड़े क्रैश की तैयारी। जो अभी सीन दिख रहे हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जो जो अभी कल से आज तक डेवलपमेंट हुई है उसको अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए अभी तक क्या हो रहा है मार्केट में। स्मार्ट मनी फ्राइडे को मार्केट से निकल जाता है और रिटेलर्स, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो मंडे को स्टॉक मार्केट में फंस जाते हैं। ये सिनेरियो पिछले 3-4 हफ्तों से लगातार देखने को मिल रहा है। अभी हुआ क्या है, देखिए कल यूएस की मार्केट में एक बहुत खराब दिन रहा। यूएस की मार्केट के लिए बहुत जबरदस्त क्रैश देखने को मिले। 2% के आसपास का क्रैश यहाँ पर नेस्डेक में देखने को मिला। डाउ जोन्स में 2% के आसपास का क्रैश था, 800 पॉइंट्स की गिरावट थी। इसके अलावा उनके स्मॉल कैप इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स, हर इंडेक्स में एक क्रैश देखने को मिला। उसके रीजन क्या है कि देखिए वो जो सीज फायर की बातें हो रही थी वो अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अभी बातें ही हो रही हैं। ऐसा कुछ ईरान की तरफ से सीज फायर को लेके कुछ भी पॉजिटिव सिग्नल्स नजर नहीं आ रहे हैं। उसके साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस कल रात को बंद होते होते हाई पर बंद हुए। $100 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच गए। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट $113 के आसपास तक पहुंच चुका है। और उसके साथ अभी सप्लाई डिसरप्शन की भी बातें यहां पर होने लगी है। रशिया ने अनाउंस किया कि वो 1 अप्रैल के बाद से गैसोलीन का एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर देंगे। वो प्रिकॉशनरी मेजर यहां पर वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज होती हुई नजर आ रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो सबसे क्रिटिकल यहां पर चीज है, इस वॉर के चलने ना चलने से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद होने की वजह से है। अब हुआ क्या है, पहले कुछ शिप्स को निकलने दे रहा था ईरान, लेकिन अब एक भी शिप को निकलने फिर से उन्होंने बंद कर दिया है। कल न्यूज के हिसाब से चाइना की 2 शिप्स थी, उन शिप्स को भी उन्होंने वहां से निकलने नहीं दिया है। तो वो जो वॉर के बारे में जो बात हो रही थी वो एस्केलेशंस और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है, कुछ भी कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये जो वॉर है इसको लेकर उस सिनेरियो में कोई आराम नहीं है। तो जो 2 दिन की तेजी मार्केट में आपको देखने को मिली है उसका सीधा सीधा रीजन जो ट्रंप ने रूमर्स फैलाए थे वो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो जो मार्केट का सिनेरियो आज से 1 हफ्ते पहले था वही सिनेरियो अभी भी इस मार्केट में अभी रहने वाला है। तो ये मार्केट के एंगल से बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें नहीं है। इसके साथ साथ देखिए अब हो क्या रहा है कि जैसे ही मार्केट में खराब होती है, जितने जितने दिन ये एलिवेटेड लेवल पे क्रूड ऑयल रहने वाला है, इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी खराब न्यूज रहे। और अब जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने इंडिया के जो टारगेट्स हैं उसको कट कर दिया और निफ्टी के जो ईयर एंड के टारगेट हैं वो 26,000 दिए हैं। और यहां पर पहले जो टारगेट थे वो 30,000 के आसपास के वो टारगेट थे, जिसको अभी घटाकर 26,000 के आसपास कर दिया है। वहीं वर्स्ट के सिनेरियो में 19,000 तक के भी टारगेट्स अब निफ्टी को मिलने लगे हैं। तो वो चीजें आपको जरूर समझनी होगी कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस गलतफहमी में कि भाई मार्केट 2-4 दिन में, 5 दिन में ठीक हो जाएगी, तो वो गलतफहमी में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये मैं वार्निंग आपको पिछले कई टाइम से दे रहा हूं। और आप देख सकते हैं वॉर चलते चलते 1 महीना हो चुका है, मार्केट गिरते गिरते 1 महीना हो गया। वॉलेटिलिटी बनी हुई है मार्केट में, पहले 25,000 से 24,000 आई, फिर 23,000 आई, अब 23,000 के नीचे भी बहुत ज्यादा देर मार्केट यहां पर चल रही है। तो इसलिए वो रीजन उसके वही है कि यहां पर ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इकोनॉमी को हिट करती हुई नजर आ रही है। इंडिया ने भी अब लगभग 60 डे का आगे का अपना जो तैयारी है वो कर ली है ऑयल रिजर्व्स की। तो वहां से चीजें ये हैं कि अभी जितनी भी कंट्रीज हैं उनको ये समझ आ रहा है कि भाई ये वॉर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है जितनी वॉर जल्दी की बात ट्रंप ने की है, क्योंकि अब वर्ल्ड को भी ट्रंप पे भरोसा नहीं रहा है कि भाई वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं वो बेसिकली। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं जो मार्केट को मंडे को इंपैक्ट करने वाली है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जब हम कल मार्केट, इंडिया की मार्केट बंद हुई थी उससे भी और 4-5% ऊपर बंद हुई है। इसके अलावा यूएस की मार्केट जब भी खराब क्लोज होती है, इतनी खराब क्लोज होती है, तो नेक्स्ट डे इंडिया की मार्केट में उसका असर देखने को मिलता है। हालांकि अभी हमारा गिफ्ट निफ्टी उतने कमजोरी नहीं दिखा रहा है, लेकिन वहां पे भी आप देखेंगे 22,700 के आसपास के नंबर दिखा रहे हैं। लेकिन 22,800 को अगर तोड़ती है मार्केट तो सीधा 22,500 के आसपास के लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए वो नंबर्स यहां पर क्रिटिकल रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे रशिया से भी जो चीजें हैं, रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो भी अभी खत्म नहीं हुआ है। और बहुत दिनों बाद वहां से न्यूज आई है कि यूक्रेन ने रशिया के 40% जो ऑयल एक्सपोर्ट के जो जगह थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से, उनको जाकर हिट किया। और इससे रशिया की भी जो ऑयल सप्लाई है 40% वहां पर हिट आ सकता है। तो
जो वॉर का सिनेरियो है वो सिर्फ अभी एक फ्रंट पे नहीं है, रशिया यूक्रेन की वॉर के भी न्यूज आ गई, वहां से भी कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी बनकर निकलती हुई नजर आ रही है। यूएस की मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से रिएक्ट कर रही है और यहां पर इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे मंडे को डेफिनेटली होने वाला है, अगर वीकेंड पे कुछ पॉजिटिव नहीं आता है निकलकर कोई न्यूज अलग अलग से कि भाई हाँ सीज फायर की कोई बात हुई है, ईरान की तरफ से कुछ आता है कि हमने सीज फायर के लिए दिया है, और या फिर ट्रंप की कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट जो कि वो जनरली देते हैं स्टॉक मार्केट के ओपन होने से पहले कि ताकि मार्केट को ऊपर पुल कर किया जा सके, तो वो अगर वैसी कोई स्टेटमेंट नहीं आती है तो मार्केट को फिर से मंडे को एक लंबे बड़े क्रैश की तैयारी स्टॉक मार्केट में होती हुई इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि जो कल रात से सिनेरियो अभी तक डेवलप हुए हैं, वॉर एस्केलेट हो रही है लगातार, क्रूड ऑयल पे इंपैक्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी बंद है, उसके साथ रशिया जो कि अब बहुत एक बड़ा सप्लाई निकल कर आ रही थी कि वहां से सारी सप्लाई होगी, उन्होंने गैसोलीन के प्राइसेस जो गैसोलीन के एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिए 1 अप्रैल से, और उनकी जो ऑयल सप्लाई की कैपेसिटीज है वहां पर भी 40% कैपेसिटीज पे हिट होने का यहाँ पर न्यूज आ रही है। आईएनआर जो है हमारा वो ऑलरेडी ऑल टाइम लो 95 रुपीज के आसपास तक पहुंच गया, तो वो एक बड़ी नेगेटिव चीज यहाँ पर रहने वाली है। और कल भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से उन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर दी है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, अपनी इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं, जिसका मंडे को इंपैक्ट आपको दिख सकता है। तो यहां पर ओवरऑल जो सिनेरियो है वो अभी मार्केट के लिए कुछ भी पॉजिटिव न्यूज लेकर नहीं आ रहा है, तो मंडे को थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। अगर सारी चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं तो मंडे को स्टॉक मार्केट एक बड़े क्रैश की तैयारी करते हुए नजर आ, तो इसलिए मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि आपको एक साथ एक्साइटमेंट में पैसा नहीं लगाना है। ये वॉर अगर लंबी चलती है, सिनेरियो ऐसे ही रहते हैं, तो आपको पैसे अपने बचा के रखने हैं पिछले 1 महीने से लगातार। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सारा पैसा नहीं लगाना है, कुछ पैसा लगाया है तो वेट करिए, नहीं लगाया है, नहीं है पैसे, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि ऐसी वॉर की जो अनसर्टेन सिचुएशन होती है वो सबसे खराब सिनेरियो मार्केट के लिए होता है। आपको नहीं पता है कि मार्केट कब तक उठेगी, हमें ये नहीं पता है कि वॉर कब तक चलेगी, ये सारी सिनेरियो वॉर से रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। यहां पर जहां मार्केट थोड़ा थोड़ा गिर रही है कि कभी 1% गिर गई, फिर 1% उठ गई, फिर आधा परसेंट गिर गई, 1% उठ गई, ऐसी सिनेरियो में थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस हो जाना जरूरी है। कोविड लाइक सिचुएशन जहां पर एक दिन में मार्केट 11-11, 12-12% गिर रही थी, तो उस टाइम पे एक टाइम जाकर ये समझ आ गया था कि मार्केट जीरो तो नहीं हो जाएगी, लेकिन यहां पर अभी भी काफी डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी है। 22,000, 21,800, ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि यहां पर जाने की एक पॉसिबिलिटी बनती है। जाएगी नहीं जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो अब आ रहा है वो 21,800, 22,000 के लेवल्स पे भी आ रहा है, और 22,800 जिस लेवल पे मार्केट फ्राइडे को बंद हुई है वहां से जरा सा भी और गिरावट, तो 22,500 ये जो 300 लेवल की गिरावट है ये तो कभी भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ये वो वाली गिरावट नहीं है जिसमें गिरते ही मार्केट उठ गई, एक हफ्ते में गिरावट आई, अगले दिन तेजी आ गई, तो उस चीज को समझकर ही इस वक्त आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।